फाइवर पर किस तरह से मैंने अपनी अर्निंग का आगाज़ किया, किस तरह से फाइवर पर गिग बनाते ही मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया जो कि था $80 का। उसके थोड़े ही दिन के बाद एक नया ऑर्डर मिला जो कि था £122 का एंड सो ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीन को लाइव देख सकते हैं। हमने फाइवर को ओपन किया और अब मैं आपके साथ अपनी गिग्स शेयर करूँगी। डिफरेंट निशेस पे हम अपनी गिग्स बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी फ़र्स्ट सोशल मीडिया की है, सर्टिफिकेट डेवलपमेंट की है। और अब जस्ट आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं अपना एक क्लाइंट का जो मेरा ऑर्डर था जो कि मैंने विद इन 3 डेज़ कंप्लीट किया था, वो जस्ट आप लोगों की मोटिवेशन के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक की रहमत से आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमने फाइवर पे रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और उसके बाद उसके ऊपर गिग क्रिएट किस तरह से होती है। फाइवर पर काम करने के लिए जो गिग क्रिएट करना होती है, उसको करने का तरीका क्या होता है, ये जानने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि गिग होती क्या है? व्हाट इज़ अ गिग? जी, तो आपने फाइवर पर अकाउंट तो बड़ा ईज़िली बना लिया था, जस्ट आपने अपना जीमेल अकाउंट लगाया, उसको जॉइन किया और हम फाइवर के ऊपर रजिस्टर्ड हो गए। अब ये गिग क्या है? गिग का तो वर्ड ही शायद पहली दफ़ा सुना गया। अब मैं आपको बताऊँगी कि गिग होती क्या है। इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको इलैबोरेट करना चाहूँगी। लेट्स से कि आप किसी मार्केट में अपनी दुकान खोलना चाहते हैं और उस मार्केट का ओनर आपसे कहता है कि अगर आपको यहाँ दुकान खोलनी है, तो आपको अपनी दुकान पे जस्ट 7 आइटम्स रखने की परमिशन है। लेट्स से कि अब वो कहता है कि जी आप अपनी शॉप पे जस्ट 7 आइटम्स, जिसमें को कोई ईटेबल्स हो जाएगा, कोई कपड़े की वैरायटी हो जाएगी, कोई जूते की वैरायटी हो जाएगी। इस तरह से आप जस्ट 7 आइटम्स अपनी दुकान पर रख सकते हैं। सेम ऐसे ही ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे या जैसे कि हमने फाइवर की एग्जांपल दी, फाइवर के ऊपर जाके आपको अपनी 7 स्किल्स जो हैं वो डिसाइड करनी होती हैं कि कौन सी 7 स्किल्स ऐसी हों जो जिस पे कि आप काम कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। अब ये स्किल्स की एक लंबी डिटेल है और उसमें ज़रूरी नहीं कि आप 7 की 7 ही जो है उसकी गिग्स बना दें। अगर आपको 2 आती हैं, अगर आपको 3 आती हैं, तो आप उनके ऊपर अपनी गिग बनाकर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि गिग क्या होती है। अब अगला मरहला आता है कि हम डिसाइड कैसे करें कि हमने अपनी गिग किस स्किल पर बनानी है, स्पेशली जो कि स्टार्टर्स हैं। स्पेशली पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत खौफ़ज़दा होती हैं कि ये ऑनलाइन सारी कंप्यूटर रिलेटेड आइटम्स ये काम-वाम हमसे नहीं होता। तो मुझे सिर्फ़ आपसे ये पूछना है, क्या आप फ़ेसबुक यूज़ करते हैं? क्या आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? तो सिंपली अगर आप फ़ेसबुक को रन करना जानते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम को रन करना जानते हैं, तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत ईज़िली कर सकते हैं। ये एक स्किल का नाम है जो कि आप ऑनलाइन, जैसे कि फाइवर का हमने ज़िक्र किया कि फाइवर के ऊपर गिग बनानी है, हम वो कंप्लीट प्रोसीजर मैं आप लोगों को सिखाऊँगी कि किस तरह से आपने गिग बनानी है। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी जो स्किल है जिसको कि आप अक्सर ऑनलाइन या यूट्यूब के वीडियोज़ में सुनेंगे, जी डिसाइड योर नीश। नीश का वर्ड यूज़ होता है जिसका मतलब है कि मोस्ट सूटेबल स्किल। आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं? आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगो डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंस देना चाह रहे हैं, ये सब कहलाती है निशेज़, या इसको आप आम ज़ुबान में स्किल्स भी कह सकते हैं। अब ये मैं फर्स्ट स्किल की बात की है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये मेरा ख़्याल है कि हमें सभी को आता है क्योंकि हम सभी फेसबुक भी यूज़ कर रहे होते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो हर्ज क्या है अगर इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम चंद डॉलर्स भी साथ में कमा लें? यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना बहुत सूटेबल समझूँगी और वो एग्ज़ाम्पल है मेरी अपनी। जब मैंने फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया, तो जो मैंने फर्स्ट गिग बनाई, बहुत सोचो-विचार के बाद, तो मैंने भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बनाई। क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होगा, अकाउंट क्रिएट करना, उस पे पोस्ट करना, ये सारा कुछ तो मुझे भी आता है, तो मैंने जस्ट गिग बना दी। अब वो गिग जब मैंने बनाई, कैन यू इमेजिन, आफ्टर फ्यू डेज़ एक फॉरेनर क्लाइंट था जो कि मैनचेस्टर का रहने वाला था, बेसिकली वो एक ऑथर था। उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी कि मेरा काम वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और मैं अपने वर्क पे फ़ोकस करना चाह रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं आपको मटेरियल सेंड कर दूँ, कुछ इमेजेस होंगे, कुछ वर्क रिलेटेड काम होगा और आप उसको ट्वाइस अ वीक उसको अपलोड कर दीजिएगा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिस पे कि था फेसबुक था, फेसबुक पेज था, इंस्टाग्राम था और टिकटॉक था। इससे ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी।
तो आप इमेजिन कीजिए कि ये काम इतना ईज़ी था कि अपने बाकी के टास्क जो कि मेरी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड थे, उसके साथ-साथ इस चीज़ को मैनेज करना मेरे लिए बहुत ईज़ी था। इवन कि उसमें कभी ऐसा भी होता था कि उसकी रिक्वायरमेंट आती थी जैसे कि आप मेटासूट बिज़नेस पे काम करेंगी। अब मैं फ्यू मिनट्स की ब्रेक लेती और उसको यूट्यूब पे सर्च करती, जो भी टर्म्स मुझे डिफ़िकल्ट लगती और ऑन द स्पॉट मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेती। देखिए कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो फिर मैदान में उतरने के बाद मैदान से भागा नहीं जाता। अल्लाह पर तवक्कुल करने के बाद साबित कदमी दिखाना बेहद ज़रूरी होती है। तो साथ-साथ में आप यूट्यूब से असिस्टेंस भी ले सकते हैं और अपनी लगन के साथ आप इस काम में प्रोसीड भी कर सकते हैं। जस्ट ज़रूरत है हिम्मत दिखाने की। इसके अलावा अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी-सी भी अच्छी है तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक बताती हूँ जो कि है www.canva.com। यहाँ पर अगर आप हार्डली 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स अपने लगाएँ तो आप बहुत ईज़िली लोगो डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। अगर आप विलिंग हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अब इसमें करना क्या होता है कि जस्ट हमने वहाँ पे सब कुछ रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग की फाइवर पर गिग बनाकर लगा देते हैं और साथ में आप डेली के 15-20 मिनट अगर आप स्टार्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब जैसे कि ये लोगो डिज़ाइंस थे जो कि मुझे एक इंटरनेशनल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी और मैंने हार्डली विदिन 10 मिनट्स इनको वहाँ पर जाके रेडी किया और 10 सैंपल्स इसके बना के अपने क्लाइंट को भेज दिया और उसमें से उसने 2 सेलेक्ट कर लिए। तो इस तरीके से आप भी बहुत ईज़िली लोगो डिज़ाइनिंग की गिग क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ होती है अगर आप क्लाइंट का काम पूरी सैटिस्फैक्शन के साथ करते हो और उसकी तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हो तो वो क्लाइंट आपका परमानेंट बेसिस पे क्लाइंट बन जाता है। जैसा कि मेरे केस में हुआ एक फ़ॉरेनर क्लाइंट था उसका मैंने लोगो डिज़ाइनिंग का काम किया। उसको उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट आई कि जी मुझे यूएस के डिफरेंट सिटीज़ में जाना है, डिफरेंट लोकेशंस में जाना है। उसने मुझे उन लोकेशंस की डिटेल फॉरवर्ड कर दी और साथ में उसने मुझे डेट्स जो हैं वो फॉरवर्ड कर दी। अब मेरा टास्क ये था कि मैंने उस लोकेशन में मौजूद जितने भी रेडियो स्टेशंस थे उसकी डिटेल मैंने गूगल से लेनी थी, उनके ईमेल एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लेकर मैंने जस्ट सिंपली उस अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड करने थे और उसने खुद ही उनको कॉल करनी थी और ईमेल का जो भी यूज़ करना था वो करना था। हाँ, इसमें थोड़ा-सा ये भी था कि मैंने वो डिस्टेंस भी देखना था गूगल मैप से कि उसकी लोकेशन से वो रेडियो स्टेशन का 10 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, सिर्फ़ वो वाले रेडियो स्टेशंस मुझे सेलेक्ट करने थे। मतलब ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जब हम अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करके मैदान पे जाते हैं, मैदान में निकलते हैं, तो फिर बहुत से टास्क जो हैं वो हमें मिलते भी हैं और हम उनको सरअंजाम भी देने के काबिल हो जाते हैं। इसी तरह से और बहुत सी गिग्स हैं जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जिसके कि मैं थोड़ा डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वर्चुअल असिस्टेंट उस पे स्पेशली अमेज़न के ऊपर आप किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, होलसेल में और प्राइवेट लेवल पे किस तरह से आप वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का होता है, सर्टिफिकेट्स क्रिएशन का होता है, बहुत सी गिग्स होते हैं जो कि आप बनाकर लगा सकते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे कि हम बाकायदा जाएँगे उस फाइवर के ऊपर जाएँगे और वहाँ पर जाके अपनी गिग क्रिएट करेंगे। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।